टाइप ऑफ फंक्शंस करते हैं इस क्लास के अंदर। कौन कौन से टाइप के फंक्शंस हमारे 11th क्लास के अंदर है, वो 12th क्लास के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट टाइप देखिए क्या है, आइडेंटिटी फंक्शंस क्या है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होते हैं, नाम से क्लियर है। आइडेंटिटी, जैसे जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपना ही फेस दिखता है, हमारी अपनी खुद की आइडेंटिटी दिखती है। तो वो फंक्शन जिसके अंदर आप जो इनपुट डाल रहे हो, ठीक है, वही आउटपुट आए, वो आपका क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। इसमें देखते हैं इस आइडेंटिटी फंक्शन ये कैसे है। इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ देखिए, देखो बेटा, ये जो होते हैं ना, जो ये आपके एक्स एक्सिस है, ये आपको फंक्शन ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, और आंसर जो आता है उसको क्या बोलते हैं, वाई। तो जो ये एक्स है ये है इनपुट और ये आपका क्या है, आउटपुट। दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट। अब इनपुट देखिए, इनपुट 1 डाला, अगर ग्राफ आपके पास गिवन है तो आप ग्राफ से आउटपुट कैसे बताएंगे, यहाँ से कैसे लाइन डालिए, स्ट्रेट लाइन, ये इस लाइन को जहां कट करेगी वो आपका आउटपुट होगा। क्या आउटपुट आ रहा है, यानी कि हमने 1 डाला, क्या आंसर आ रहा है। ऐसे ही 2 पे चेक करेंगे, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, वो स्ट्रेट लाइन जहां ग्राफ पे कट करेगी उसको वाई एक्सिस पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो क्या आंसर आ रहा है, 2। तो बेटा 2 का आंसर क्या आ रहा है। ऐसे ही 3 का आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 3। यानी कि जो हम इनपुट डाल रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है, दैट फंक्शन इज योर आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर है सभी को। ये देखिए, जो ये एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखा है आपने 9th क्लास के अंदर इस तरीके से क्वेश्चंस पढ़े होंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, पोलिनोमियल पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये जो है ना, ये भी फंक्शन है, यहाँ इसको f से डिनोट कर रहे हैं, वहां पर उसको p से डिनोट कर रखा है। ये जो है बेटा, ये आपका इनपुट है और जो ये आंसर निकल के आता है वो आपका आउटपुट होता है। 9th क्लास के अंदर आप लोगों को तो पता नहीं था, ये वही चीज होती है, ठीक है। अब टिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, वो भी फंक्शंस हैं। क्लियर है, फंक्शन मतलब जो किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, एक सेट ऑफ रूल को फॉलो कर रहे हैं, इनपुट लेंगे और आउटपुट आपका आंसर होगा। ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका ग्राफ ये है आइडेंटिटी फंक्शन। ये कोई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ये इसका ग्राफ है। क्लियर है, फंक्शन कोई भी होगा लेकिन इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन रहा है, जो भी उसके अंदर आंसर डाल रहा है वही उसका आंसर आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल हम आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिटी फंक्शन के बाद क्या है आपको, आइडेंटिटी फंक्शन के बाद बेटा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को देखिए क्या है, इसमें कांस्टेंट फंक्शन के बारे में एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, मैं करा रही हूँ। देखो, आई राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5। एफ एक्स का आंसर क्या लिखा मैंने, 5 है, और उसका ग्राफ बना रहे हैं। ये जो एफ है इसका ग्राफ बना रहे हैं, ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन कर रखा है आर टू आर। अगर आप इसको बोलेंगे, मुझे इसको रीड करके बताइए क्या लिखा हुआ है। f is a function on r, f is a function on, अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ f a to b, इसका क्या मीनिंग है, f is a function a to b, यहाँ on r, सिंपल on r। क्लियर है। अब यहाँ देखिए ये चीज है, r मतलब रियल नंबर का सेट है, वो भी रियल नंबर का सेट है। मैं कोई भी एक रियल नंबर ले रही हूँ, मैं यहाँ 1 ही ले रही हूँ बेटा, 1 का आंसर क्या आ रहा है, 5। 1 2 3 4 और यहाँ ले लो आप 5, 1 2 3 4 एंड यहाँ क्या लिया मैंने, 5। 1 का आंसर क्या आएगा, 5, यानी कि 1 का आंसर 5 आ गया। ये रहा। 2 का आंसर भी क्या आएगा, 1.5 का भी आंसर क्या आएगा, 5। सबका आंसर क्या आएगा देखिए इस तरीके से लाइन बन जाएगी। तो ये किसका ग्राफ हो गया, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। अब कोई भी इनपुट डालिए आंसर सेम रहेगा, दैट इज योर कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है आपका पोलिनोमियल फंक्शन। अभी अभी मैंने आपको पोलिनोमियल फंक्शन बताया, आप 9th क्लास के अंदर पढ़ के भी आए हैं, पोलिनोमियल फंक्शन पढ़ के आए हैं ना। ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है ये आपका क्वाड्रेटिक का है,
ये देखिए पोलिनोमियल फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है, देखिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इलिप्स पढ़े हैं ना आपने, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला पढ़ा है हमने। तो ये देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, किसकी इक्वेशन है ये? पैराबोला, याद आई? तो पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, किसकी सिंगल पावर है? y की। तो पैराबोला किस पे बनेगा? y एक्सिस पे। ये पैराबोला बना हुआ है y एक्सिस के ऊपर। क्लियर है? पोलिनोमियल की कैटेगरी में है। तो ये कौन सा फंक्शन है? पोलिनोमियल फंक्शन है, उसका ग्राफ इस तरीके से बना रखा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल x प्लस 1 करके, ये भी आपका पोलिनोमियल फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 करके लिखूंगी, वो भी आपका पोलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि ये सारे ही पोलिनोमियल होते हैं। कांस्टेंट भी पोलिनोमियल होता है, एक्स प्लस 1 भी पोलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर भी आपका पोलिनोमियल है। क्लियर है? ये आपके पोलिनोमियल फंक्शंस हैं। तो इसका एक पर्टिकुलर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ये। ऐसा नहीं है कि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन हो उसका ग्राफ यही आएगा। इसका स्ट्रेट लाइन आएगा, ये कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट आएगा, वो अब अभी मैंने बताया था, इस तरीके से आएगा कुछ ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रैशनल फंक्शन क्या है। रैशनल नंबर कौन सी फॉर्म में होते हैं? p/q। तो जो p/q फॉर्म का होगा उसको कौन सा फंक्शन बोलेंगे? रैशनल फंक्शन। देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 1/x ऐसे। ये जो आपका f ऑफ x है, इसी को आप क्या बोलते हैं? आप y। ये आपका रैशनल फंक्शन है। यहाँ पे एक कंडीशन होती है, जो आपका ये डिनोमिनेटर होता है ना बेटा, ये आपका क्या होना चाहिए? नॉन जीरो, क्योंकि अगर ये हो गया जीरो तो वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसीलिए ये देखिए इसका जो ग्राफ है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/x का ग्राफ ऐसे बनेगा ये। इसके अंदर क्या होगा? आप इनपुट को f ऑफ x को 1 डाल दिए, क्या आंसर आएगा? 1। 2 डालेंगे तो क्या आंसर आएगा? 5 डालेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1.1/2 को